मेरा टॉपिक है, पहले तो हम रिवीजन कर लें, फिर हम पास पेपर पर आते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के। रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। पहली चीज बेटा, आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए, वो लिख देता हूं। मैं आज ज्यादा काम लिखने वाला करूंगा, जहां समझाने वाली बात होगी वो समझा भी दूंगा, ताकि कल जो मैंने आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी उसको जरा बेटा हम वाइंड अप करते हैं ना। कि इट इज अ टेक्निक इन विच वी सेपरेट दी, हम बेसिकली अमाइनो एसिड को यहां स्पेसिफिक कर रहे हैं, चले ठीक है, कि वी सेपरेट द अमाइनो एसिड इन अ मिक्सचर on the basis of their charge and mass in an electric field। ठीक है बेटा, कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अमाइनो एसिड के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, किस बेस पर? उनके चार्जेस की बेस पर और उनके मैसेस की बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बेटा इसकी डायग्राम आपको मैंने बताया था सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम सिंपल सी एक जल्दी से बना देता हूं। दो डायग्राम्स, एक बहुत सिंपल वर्जन। ये बेटा आप एक मॉइस्ट फिल्टर पेपर लोगे, मॉइस्ट फिल्टर पेपर। यहां बेटा आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपने सैंपल लगाना है इधर। यहां बेटा आपने क्रोकोडाइल क्लिप्स के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बेटा नेगेटिव टर्मिनल होगा, और इसके आपने पीछे बेटा बैटरी के साथ लगा देंगे। ठीक है, ये पावर है। तो पता क्या होगा बच्चों, बाज अमाइनो एसिड्स ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा, बाज अमाइनो एसिड्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो वो मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बाज अमाइनो एसिड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। ये तो बिल्कुल सिंपल डायग्राम मैंने आपको बताई। अगर आप थोड़ा सा सीरियस इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ जाना चाहते हैं, ये भी काम करेगा फिल्टर पेपर वाला भी, लेकिन उसको देख लें। उसमें ये होगा बच्चों, आप एक हार्ड सरफेस ले लो, हार्ड सरफेस। ठीक है। और ये हार्ड सरफेस लेने के बाद ये ना बेटा आपने जेल को सेपरेट करना है। इसके ऊपर एक जेल ले लें बेटा आप, जेल, और उस जेल को सेपरेट कर दें। जेल कौन सी? एगारोज ले लें, पॉली एक्राइलेमाइड ले लें, जो भी जेल आपने लेनी है। देखो ये है, ये आपके पास गिलास है, हार्ड सरफेस, और ये बेटा आपने इसके ऊपर लगाई जेल। ठीक है, पॉली एक्राइलेमाइड या एगारोज, और साथ में बफर आपने इसमें ऐड कर देना है बेटा। इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, अब सिलेबस में आपको अपरेटस से मुतालिक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले आते थे, लेकिन अब आप सिलेबस जरा पढ़ें तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट से हम अपरेटस से मुतालिक कोई चीज़ नहीं पूछेंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा बेटा उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि काम कैसे कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये बेटा यहाँ पर टर्मिनल्स हैं जो बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ बेटा आप अपना सैंपल रखेंगे तो ये इस तरह मूव करेंगे इस जेल के ऊपर। ठीक है बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, अब तीन तरह के अमाइनो एसिड होते हैं बच्चों। आपको कल मैंने ये भी बताया था कि टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड में तीन तरह के अमाइनो एसिड हैं। एक है न्यूट्रल। बेटा न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, वो मैं आपको उसकी एग्जांपल बता देता हूं। ये लो, इसमें RCH3 होगा बेटा। आपको पता है ना, आर लगा होता है हर अमाइनो एसिड के ऊपर, तो यहां पर आर क्या है? CH3। बाकी आपको पता है बेटा, ये ग्रुप तो कॉमन है जो मैं यहां लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक और एमाइनो, ये तो कॉमन है। होगा ये कि यहां से बेटा ये जो आपका कार्बोक्सिलिक का H है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना HN डोनेट करेगा और अमाइनो उसको गेन कर लेगा बेटा, ये इधर जाएगा इसमें। तो आपके पास बनेगा यहाँ CH3, C+O- H and NH3+। अच्छा बेटा, मैं ये जितने भी आइंस अभी बनाऊंगा ना, ये अराउंड
न्यूट्रल पीएच पर। ये मैं जितने भी बेटा आपको आइंस अभी बनाकर दिखाऊंगा ना यहां पर, ये कितने पीएच पर है, आप कहेंगे ये पीएच कहां से आ गई। तो भाई आगे जाके आपको पता चलेगा कि पीएच के चेंज करने से इनके चार्जेस चेंज हो जाएंगे। तो अराउंड न्यूट्रल पीएच, मतलब 6 to 7 पीएच के दरमियान जो है, वहां पर अगर आप अमाइनो एसिड को देखेंगे तो आपको अमाइनो एसिड इस फॉर्म में मिलेंगे जो मैं यहां लिख रहा हूं, इस फॉर्म में मिलेंगे भाई। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफर। और बड़ा ये आपका ज्विटर आइन भी हुआ ना, दिस इज द ज्विटर आइन। क्योंकि ज्विटर आइन की निशानी क्या है कि नो नेट चार्ज, बेटा उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये आपका ज्विटर आइन है, नो नेट चार्ज। ठीक है, ये तो एक हो गया बेटा। बाज अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं, अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो ज्विटर आइन है बच्चों, अगर ये ज्विटर आइन आपका यहां पर हो तो ये किधर मूव करेगा, राइट और लेफ्ट? ये कहीं भी मूव नहीं करेगा भाई, कहीं भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं है ना। ना ये नेगेटिव की तरफ जाएगा ना पॉजिटिव की तरफ जाएगा, है ना, कहीं भी मूव नहीं करेगा ना बेटा ये। तो ये ज्विटर आइन जो है, ये अराउंड न्यूट्रल पीएच पर अगर ये मूव नहीं कर रहा, तो इसके लिए बेटा एक टर्म है जो एग्जामिनर पूछता है कि आइसो इलेक्ट्रिक पीएच या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये क्या होता है, ये जरा सुनिएगा। आप पीएच, एक ऐसी पीएच बेटा जिस पर आपका अमाइनो एसिड मूव नहीं करता, ऐसी पीएच कि जब आपका अमाइनो एसिड मूव ना करे, उसको बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं आप लोग आइसोइलेक्ट्रिक पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये देखिएगा, इट इज अ पीएच। बेटा ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछता है, मैं भी आपको पास पेपर कराऊंगा, देखिएगा वहां पूछी होगी। इट इज अ पीएच इन विच अमाइनो एसिड हैज नो चार्ज, या अमाइनो एसिड एक्ट एज अ ज्विटर आइन। तो ऐसी पीएच बेटा कि जब आपका अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के तौर पर बिहेव कर रहा हो, ज्विटर आयन का मतलब होगा कि जब उस पर नेट चार्ज ना हो। तो ऐसी पीएच जब आपका अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के तौर पर बिहेव कर रहा हो, उस पीएच को आप कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अच्छा बेटा, इसी अराउंड न्यूट्रल पीएच, इस पीएच पर अगर हम एसिडिक अमाइनो एसिड को देखें, एसिडिक अमाइनो एसिड, दो एग्जांपल्स दे देता हूं बेटा आपको एसिडिक अमाइनो एसिड की। एक आपको देता हूं ग्लूटामिक और एक देता हूं एस्पार्टिक। ठीक है, तो ग्लूटामिक देख लो पहले, CH2 CH2 C OOH COOH एंड NH2, ये आगे, ये है ग्लूटामिक। अच्छा बच्चों, जब ये यहां से प्रोटॉन देगा, है ना, इंटरनल ट्रांसफर होगा ना, ये यहां से प्रोटॉन देगा और ये गेन कर लेगा, ये बेटा ये गेन करेगा देखो। तो आपके पास क्या बनेगा अब, और ये भी बेटा प्रोटॉन लूज करेगा ना, ये वाटर को दे देगा, क्योंकि ये अमाइनो एसिड अपने वाटर में डाले हुए हैं ना, तो ये बेटा वाटर को दे देगा प्रोटॉन। ठीक है, अब बेटा देखिएगा, सी CH2 CH2 C OO- H एंड NH3+, ये हो गया भाई। ठीक है, और बाकी H आयन इसने जो रिलीज कर दिया बेटा, वो मैं यहां लिख देता हूं, ये लो, ये वाटर ने गेन कर लिए। ठीक है ना, तो ये बेटा आपका ग्लूटेमिक एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। जो आपका ग्लूटेमिक एसिड है ना, वो आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जो मैंने आइंस बनाए। तो अब जरा खुद बताओ बेटा, अब जरा खुद बताओ, ये ग्लूटेमिक एसिड को अगर आप इस इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में रन करवाओगे, तो ये कहां मूव करेगा, ग्लूटेमिक एसिड कहां मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्लूटेमिक एसिड पर अपना चार्ज आ रहा है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना। तो बेटा ये ग्लूटेमिक एसिड ने पॉजिटिव की तरफ जाना है। इसी तरीके से बेटा एक एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक, ये मैं एसिडिक की आपको बता रहा हूं। एस्पार्टिक में सिर्फ ये फर्क है
कि कार्बन चेन देखो, यहां दो थे ना, यहां एक ही है बस, CH2 एक दफा है बस। बाकी है यहां भी, ये भी एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो इसमें बेटा इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन करो, CH3 C C H एंड NH3 प्लस। ये बेटा, ये आपका है एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड बेटा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, एक और बात बताओ बच्चों, इन दोनों पर क्या चार्ज है? इन दोनों, ये जो एसिडिक, अब एक पहले एक बात ये सुनो, कि जो एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे ना, एसिडिक अमाइनो एसिड अराउंड न्यूट्रल पीएच एसिडिक अमाइनो एसिड पर क्या चार्ज होगा बोलो? -1। दो के दोनों पर नेट चार्ज -1 है ना, आप चेक कर सकते हो। नेट चार्ज यहां पर भी -1 है। नेट चार्ज बच्चों यहां पर भी -1 है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप इन दोनों को रन करवाते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में, तो दोनों के ऊपर -1 है बच्चों, तो दोनों पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, लेकिन चार्ज तो सेम है। फिर क्या एक जैसी स्पीड से मूव करेंगे? नहीं। आप अगर डेफिनेशन देखो बेटा, मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन में लिखा था कि सेपरेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड मैसेज। तो मॉलिक्यूलर मैस आप देखें, जिसका मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा होगा ना बेटा, इसका ज्यादा होगा। देखो इसमें दो CH2 हैं, इसमें एक CH2 है। तो जिसका मैस ज्यादा होगा वो थोड़ा स्लो स्लो मूव करेगा, जिसका मैस कम होगा वो तेजी से मूव करेगा। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर चार्ज है बेटा। अगर एक के ऊपर -2 चार्ज हो, एक पर -1, तो आपको मैस देखने की जरूरत नहीं है, -2 वाला मूव करेगा तेजी से। ठीक है। अच्छा बेटा, बेसिक अमाइनो एसिड देखो कि अराउंड न्यूट्रल पीएच बेसिक अमाइनो एसिड के ऊपर क्या चार्जेस होती हैं, जरा ये भी चेक कर लेते हैं भाई। बेसिक अमाइनो एसिड, इसमें ये CH2 बेटा 4 दफा है, फिर NH2 है। ये लाइसिन की एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। देखो बेटा, एक तो इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगा लाइसिन में, और एक ये जो है ना NH2, ये वाटर से प्रोटॉन गेन करेगा। अच्छा, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था बेटा, मुझे नहीं पता अभी वो क्लास में है या नहीं। ये मैंने ये करवाया ना, ये वाला। मैंने कहा था कि एक तो इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है ना, दूसरा ये हो रहा है बच्चों कि यहां से ये इधर जा रहा है ना। तो यहां से क्या होगा, ये OH आयन रिलीज हो जाएंगे ना। तो स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये OH आयन है, क्या ये OH आयन दोबारा से रिएक्शन नहीं करेंगे? क्या वो स्टूडेंट क्लास में है? हाँ बेटा, वो स्टूडेंट है क्लास में जिसने ये क्वेश्चन किया था? अच्छा, अमाला ने किया था, ओके। अच्छा बेटा देखो, आपका ये जो बेसिक अमाइनो एसिड है, पहली चीज इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन हो रहा है ना, ये इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन ये तो हो गया। ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये मैंने कहा वाटर से प्रोटॉन गेन कर रहा है, डेफिनेटली OH आयन जनरेट हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यहां ना ये हम शो नहीं करते, लेकिन यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा होता है, ये ध्यान में रखो। अब अगर हम अमाला की ये बात मान लें कि ये OH आयन है, और ये दोबारा इस अमोनियम NH3 प्लस और NH3 प्लस से रिएक्शन कर सकता है, और कर सकता है। लेकिन पता क्या होगा बेटा, ये OH आयन तो बहुत थोड़े से हैं। वाटर बहुत ज्यादा है या कम है, ये बताओ? वाटर, वाटर ज्यादा है या कम है बेटी? वाटर, वाटर तो बहुत ज्यादा है ना, सॉल्वेंट है। अमाइनो एसिड वाटर में तो आपने डाला हुआ है। तो ये बताओ बेटा, जब वाटर बहुत ज्यादा है तो आपका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? ज्यादा किधर रहेगा? वाटर आप लेफ्ट हैंड साइड पे समझो कि लेफ्ट हैंड साइड पे वाटर भी है, तो आपका जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो ज्यादा किस साइड पर शिफ्ट होगा, इधर राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर? जी अमाला। जी राइट हैंड साइड पर है, इसका मतलब है कि यही चीज ज्यादा बनेगी बस।
इसका मतलब है कि यही चीज आपकी एक्सेस में होगी, ठीक है। जिन बच्चों को ये बेटा ये बात समझ नहीं आई, कोई लाजमी नहीं है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मैंने सिर्फ उनको बताना था कि ये पोजीशन ऑफ, और ये आपको रिवर्सिबल भी शो नहीं करना, बस ये एक एरो डालें इधर। अच्छा बेटो, अब आपको एक बात क्लियर होगी कि बेसिक अमाइनो एसिड पर नेट चार्ज क्या होगा, अराउंड न्यूट्रल पीएच। ये मैं बार बार कह रहा हूं, अराउंड न्यूट्रल पीएच, जब आपकी पीएच न्यूट्रल होगी उस टाइम जो बेसिक अमाइनो एसिड है उस पर +1 चार्ज होगा। तो इसने किधर मूव करना है, अगर ये भी इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करे तो बेटा ये मूव करेगा टुवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक और चीज करवाता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। यहां मैं लिखता हूं, अब आप लोग कोशिश कीजिएगा सिर्फ अगर समझ लेना इस चीज को, बाद में लिखिएगा, पहले समझ लें। ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड लिया हुआ है मैंने, ठीक है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ये एसिडिक या बेसिक की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूं। ये H है, C+O- NH3+, ठीक है बच्चों। यहां पर बेटा ये है ज्विटर आइन, तो आप कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच है, क्योंकि इसमें मूव नहीं करेगा ना, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, और अराउंड न्यूट्रल है ये तकरीबन। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसमें एच आइन डालता हूं, क्या डालता हूं, एच आइन, स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें एच आइन डालूं, जी बच्चों, अगर मैं इस विटर आइन में एच आइन डालता हूं, मतलब अभी इसकी पीएच थी अराउंड 7, अराउंड 7। एक बात सुनो, पहले इन चीजों को समझ लो बेटा, ये है कार्बोक्सिलेट, ये है अमोनियम। अब ये जो कार्बोक्सिलेट है ना, ये बेसिक पार्ट है बच्चों, इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन ना। और ये जो अमोनियम है ना बच्चों, ये एसिडिक पार्ट है, क्योंकि इट कैन डोनेट द प्रोटॉन, इट इसके पास एबिलिटी है। तो अगर मैं H+ डालूंगा बेटा इसमें, तो कौन गेन करेगा, H+ को एसिडिक पार्ट तो गेन नहीं करेगा, बेसिक कार्बोक्सिलेट गेन करेगा, और ये बनेगा बेटा, देखना जरा क्या बनेगा, C OOH, COOH, और आगे बेटा सारा वही है, CH3H एंड NH3+। पहली बात तो बेटा ये बताओ कि अब लो पीएच पर देखो, आपने एसिड ऐड किया ना, तो ये लो पीएच हुई ना, ये लो पीएच है। क्या लो पीएच पर ये ज्विटर आइन है, इज इट ज्विटर आइन बेटा, इज इट ज्विटर आइन, नो, नॉट ज्विटर। क्योंकि बच्चों ज्विटर आइन के ऊपर तो नेट चार्ज 0 होता है, यहां तो 0 नहीं है भाई, यहां तो +1 चार्ज है। तो ये किस फॉर्म में है, केटाइनिक, ये केटाइन्स की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आपके पास जो ज्विटर आइन होता है ना, ज्विटर आइन मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, अगर आप उसको लो पीएच पर लेके जाओ, लो पीएच पर, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, +1, है ना। अच्छा, अब एक और काम करते हैं बेटा, अब आप भूल जाओ कि आपने दरमियान से स्टार्ट किया, अब आप यहां से बेटा इसको देखो, अब आपका स्टार्टिंग ये है, आप समझो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं अब, ठीक है। आप क्या समझो, मैं यहां से अब स्टार्ट करने लगा हूं जो मैंने राउंड किया है बेटा। इसके अंदर ना मैं क्या करता हूं बेटा, इसके अंदर मैं स्मॉल अमाउंट OH ऐड करता हूं, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ OH, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आइन। जी बच्चों, अगर मैं इस मॉलिक इस आइन के ऊपर, ये जो केटाइन है, ये जो केटाइन है बेटा, अगर मैं इसके अंदर स्मॉल अमाउंट OH का ऐड करता हूं, ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि भाई OH किससे रिएक्शन करेगा। अब देखो यहां पर अब दो आपको ऐसे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं जो एसिडिक इन नेचर हैं। कार्बोक्सिलिक भी एसिडिक है ना बच्चों, COOH, इट कैन डोनेट द प्रोटॉन, और NH3+ भी एसिडिक है। तो अब कौन प्रोटॉन लूज करेगा, तो ये अब आपने देखना है, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है, बोथ आर एसिडिक, बेटा स्ट्रॉन्गर एसिड है कार्बोक्सिलिक, क्योंकि उसमें नहीं बेटा अली बहादुर, NH3+ इज नॉट स्ट्रॉन्गर,
कार्बोक्सिलिक इज स्ट्रॉन्गर क्योंकि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट वीकेंस दी OH बॉन्ड। तो मैं यहां लिखूंगा कि सी डबल ओ एच इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन NH3+ बच्चों। इसलिए कौन रिएक्शन करेगा? सो OH आइन रिएक्ट्स विद COOH। तो ये देखो ना बच्चों, ये मैं पर्पल कलर से जो एरो ड्रॉ कर रहा हूं, ये फॉरवर्ड राइट साइड पर रिएक्शन जा रहा है, तो ज्विटराइन द्वारा बन गया। चेक कर लो जरा, ज्विटराइन बना नहीं बना? लेकिन आपने स्मॉल अमाउंट में OH डाला है, ज्यादा नहीं डाला बेटा। आप कहेंगे ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, मैं भी बताता हूं ज्यादा डालने से क्या होगा। बेटा अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में OH आइन डाल देते हो, अगर आप बच्चों ज्यादा अमाउंट में OH आइन डालते हो, देखो पहले तो ज्विटर आइन बन गया ना, देखो यहां से यहां तक पहुंचे, लेकिन आप कह रहे हो जी इसमें मजीद डाल दो, एड मोर OH आइन। अब बेटा मुझे ये बताओ, अब अब तो एक ही ऑप्शन है ना, अब तो NH3+ नहीं करना है बस रिएक्शन, क्योंकि जब आप और OH देखो, जब आपने स्मॉल अमाउंट में डाला ना, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है पहले वो एक्टिवेट होगा ना। लेकिन अब आप जब मजीद OH आइन डाल रहे हो, कार्बोक्सिलेट तो सारा खत्म हो चुका है, तो अब NH3+ ने रिएक्शन करना है ना बच्चों। मुझे हाँ या ना में जवाब दो, मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? अब बेटा NH3+ इस OH आइन को न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये किस में चला जाएगा? देखो NH2CH3C OO-H। बेटा ये एक बात बताओ, क्या ये ज्विटर आइन है या नहीं है, ये बताना। इज इट ज्विटर आइन? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वेरी हाई पीएच, देखो ये जरा सीक्वेंस देखना है, लो पीएच अराउंड न्यूट्रल एंड हाई पीएच। बेटा हाई पीएच पर जो आपके अमाइनो एसिड है, एक तो वो ज्विटर आइन तो नहीं है, नॉट ज्विटर, बल्कि उनके ऊपर नेट चार्ज क्या आ रहा है? नेट चार्ज क्या आ रहा है? -1 आ रहा है भाई। तो हाई पीएच पर ये चार्ज आ रहा है। अब मैं एक सिर्फ रिएक्शन और करवाता हूं। बेटा मैंने ईमान, मैंने OH को ऐड किया है, H आइन को ऐड नहीं किया। आप कह रही है ना कि ये कार्बोक्सिलेट को एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, मैंने तो बेटा OH आइन को ऐड किया है। तो OH आइन कार्बोक्सिलेट से क्यों रिएक्शन करेगा? कार्बोक्सिलेट COO भी माइनस है, OH भी माइनस है, तो OH जब मैं ऐड कर रहा हूं तो ये H आइन से रिएक्शन नहीं करेगा। बेटा मैं आ रहा हूं ना सालेहा, थोड़ा सा वेट कर लें, पहले मुझे एक बच्चे का आंसर देने दें। जी ईमान फातिमा जल्दी से ये बताएं बेटा ये बात। अच्छा अब चले, इतनी देर में मैं बेटा मैं इसके बाद आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, सिर्फ ये कर लूँ फिर अनम्यूट करता हूँ। अगर अगर बेटा मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, सुनो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहां से, ये आपका नेगेटिव है ना? ठीक है। अच्छा अब बेटा मैं इस तरह करता हूं कि अगर मैं इसमें H आइन ऐड करता हूं ना, ये लो, ये है ब्लू कलर से, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ H आइन। बच्चों मैं इस मॉलिक्यूल में H आइन ऐड करना चाहता हूं। पहली बात नोट करो कि इसमें बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं? दो बेसिक पार्ट हैं, एक COO- और एक NH2। दोनों बेसिक है ना बेटा। COO- हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, NH2 विद लोन पेयर हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। दोनों के पास एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना? तो अब क्या होगा, अब कौन गेन करेगा बेटा? तो सुनो, COO- का मैंने कल भी बताया था, अभी बता देता हूं कि यहां जो बेटा आपके पास लोन पेयर है ना, ये इसको ये कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग अपनी तरफ खींच लेगा। तो लोन पेयर की देखो स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पर। लेकिन आप अगर NH2 को देखो बेटा, तो NH2 के ऊपर तो लोन पेयर स्टिल है ना, वो तो कहीं मूव नहीं कर रहा। कार्बोक्सिलेट में आपका लोन पेयर मूव कर रहा है, तो लिहाजा यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं कि NH2 इज
स्ट्रॉन्गर बेस देन C+O-। तो बेटा इस H प्लस को कौन गेन करेगा? ये NH2 करेगा। अब जरा एक दफा सुन लो, एक दफा, फिर मैं आप लोगों को बेटा अनम्यूट करता हूं, सिर्फ एक दफा सुन लो। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड। बेटा इसको देखिएगा जरा, मैं यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, यहां से। ये आप समझो बहुत हाई पीएच पर था। अभी इस पर क्या चार्ज है? -1। आपने ब्लू एरोज को देखना है बेटा, जो ब्लू एरोज है। बेटा जब मैं इसमें बेटा जब मैं इसमें यहां से देखो, जब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ एच आइन, तो आपको पता है एच आइन एसिडिक है, और आपको यह पता है ये दोनों बेसिक पार्ट है। जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में डाल रहा हूं ना, तो पहले स्ट्रॉन्गर बेस रिएक्शन करेगा, तो NH2 रिएक्शन करेगा। तो देखो NH2 किस में चला गया? NH3 प्लस में चला गया ना? चला गया नहीं चला गया? बाकी सारा अनचेंज है, चेक कर सकते हो। तो ये ज्विटर आइन बन गया भाई, ज्विटर। आप हाई पीएच से लो पीएच पर आ रहे हो। फिर बेटा आपने क्या किया? इसमें मजीद एच आइन डाला। देखो अब क्योंकि NH3 प्लस तो सारा खत्म हो गया, अब जो मजीद एच आइन डालोगे वो कौन गेन करेगा? कार्बोक्सिलेट। देखो यहां का लग गया। तो ये अब जरा आप ब्लू एरोस को देखो बेटा, ब्लू एरोस जो है, जो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। और अब आप जरा यहां पर बेटा देखो इसको, ये आपका था इधर लो पीएच पर, मैंने इसमें स्मॉल अमाउंट में OH डाला, OH। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ज्विटर आइन बन गया। मजीद OH आइन डाला तो कार्बोक्सिलिक तो खत्म हो गया, अब अमाइनो से H आइन गेन कर लेगा और ये बन जाएगा। जी बेटा अब क्वेश्चन करें जरा, शाबाश। हैंड रेस करते जाए बेटा जिसको प्रॉब्लम है, शाबाश। हरी अब बताने का मकसद ये है बेटा, ये बताने का मकसद ये है, सुन लो, ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि पीएच के चेंज करने से क्या चार्जेस चेंज होते हैं या नहीं होते? पीएच के चेंज करने से क्या चार्जेस चेंज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखो आप ऊपर ज्विटर आइन को आपने बैठाया था दरमियान में, आप कह रहे थे ज्विटर आइन मूव ही नहीं कर रहा भाई, आप कह रहे थे ज्विटर आइन सेंटर में है, ये मूव ही नहीं कर रहा। लेकिन वो कब मूव नहीं कर रहा था? सुनो, वो मूव नहीं कर रहा था उस वक्त जब आपने पीएच रखी हुई थी अराउंड न्यूट्रल। न्यूट्रल पीएच पर आपका ये ज्विटर आइन मूव नहीं कर रहा था ना, क्योंकि इसका नेट चार्ज ही नहीं था। लेकिन जैसे ही बच्चों आपने पीएच चेंज किया, आप जरा चेक करो ना, चाहे आप पीएच हाई करो या पीएच लो करो, आप देख सकते हो आपके उसी ज्विटर आइन के ऊपर चार्ज आया या नहीं आया? बिल्कुल आया है। अब बेटा मैं आपको कराता हूं इसके क्वेश्चंस, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए भाई कि किस तरह पूछेगा एग्जामिनर। बिल्कुल आसान तरीके से पूछेगा, कोई मुश्किल तो है नहीं। ये देखिए जरा, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, मैंने कहा चले यहां से आप लोगों को करवाता हूँ। बेटा ये जरा पढ़ लो क्वेश्चन, शाबाश। अच्छा स्टूडेंट कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास ये है ग्लूटामिक एसिड, ये वही है भाई जो भी हमने बनाया था। ये देखिए जरा, मैं इसको चले इसको जरा सीधा करके बनाता हूँ, अगर आप इससे तंग हो रहे हैं। वैसे तो करना इसी के ऊपर चाहिए, क्योंकि एग्जाम की प्रैक्टिस इसी तरह होगी। ग्लूटामिक एसिड में दो CH2 है, फिर COOH है, फिर बेटा आपके पास ये H है, फिर इधर COOH है, और इधर अमाइनो ग्रुप है। दिस इज ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। कह रहा है द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड इज pH 3। बट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज अ पॉइंट at which the amino acid act as a zwitterine। आपने इसको ज्विटर आइन बनाना है। किसको? ग्लूटामिक एसिड को। ज्विटर आइन का मतलब यह है कि उसके ऊपर नेट नो चार्ज। नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अच्छा आपको बेटा ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई, इसको न्यूट्रल बनाना है। तो यहां से प्रोटॉन लूज करवाओ और यहां गेन करवा दो। बट अल्फा कार्बन से किया करो, इस कार्बोक्सिलिक से पहले ना किया करो। ऑल दो वो अलाउ कर देगा, लेकिन बेस्ट ये होता है कि जो अल्फा कार्बन है ना, जिसके साथ सारे ग्रुप लगाए हुए हैं, कार्बोक्सिलिक, एमाइन, HR, उसको मैं अल्फा कार्बन कह रहा हूं। उसके H, उसके साथ जो कार्बोक्सिलिक है वहां से H निकालो और यहां पर गेन करवा दो। मतलब दिस वन बच्चों। तो pH 3 का स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, इसका ज्विटर आइन बनाओ ना, यहां से H निकाल दो, यहां NH3 प्लस कर दो, बाकी एसिडिस रहने दो। देखो
ये देखो बेटा, ये बनेगा। ठीक है बेटा, कि pH 3 पर the isoelectric point of glutamic acid is pH 3. A sample of glutamic acid is dissolved in a solution of pH 1. A strong alkali is, ये मैंने pH 3 पर ऐसे ही बना दिया क्योंकि ये सबसे आसान था ना, पहले यही बना दिया फिर। अच्छा बेटा, अब वहां सिर्फ 1 मिनट बेटा, सिर्फ 1 मिनट। A strong alkali is then added until the pH of the mixture reaches 14. हाँ बेटा, एक आपने pH 1 पे बनाना है भाई, pH 1 पर। अब ये आपका ज्विटर आइन बना हुआ है ना बेटा, अब ये ज्विटर आइन है, देखो आपका बेटो, ये आपका ज्विटर आइन है, देखना। ठीक है। अब बेटा आप इसमें क्या कर रहे हो कि आप इसके अंदर, ये ज्विटर आइन था pH 3 पर ना, आपने इसको pH 1 पे देखना है कि pH 1 पर क्या स्ट्रक्चर है। बेटा pH 1 का क्या मतलब है, आप क्या ऐड करने जा रहे हो बोलो जरा। pH 3 से 1 में जा रहे हो तो क्या ऐड करोगे, एच आइन ना, एच आइन आप ऐड करोगे। तो बच्चों एच आइन किधर ऐड होगा जरा बताइएगा, एच आइन किधर ऐड होगा भाई, इसमें बेस किधर है। यस, दिस कार्बोक्सिलेट, एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। तो बस यहां एच लगा दो, यहां एच लगा दो भाई, ये देखो ओ एच डबल बॉन्ड ओ, NH3+, ये नया एच बेटा इधर लगाइए, ये बना है। अच्छा pH 9, अब मेरी बात सुनो, pH 3 से ना pH 9 पर जा रहे हैं, और फिर बेटा जाएगा इसके बाद pH 14 पर। क्या समझ आ रही है, मतलब पहले 3 से 9 में गया, फिर 9 से 14 पे गया। तो 3 से 9 पर जाने का क्या मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा ओ एच आइन ऐड किए या थोड़े से ओ एच आइन ऐड किए, थोड़े से ओ एच आइन ना। तो बेटा आप देखो यहाँ ओ एच आइन ऐड करो अगर, तो ओ एच आइन ऐड करोगे तो बताओ। अब पहले तो देखो इसमें बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं, सॉरी एसिडिक पार्ट कौन से हैं। एक ये है भाई, दिस इज एसिडिक, और एक दिस इज एसिडिक, ये दो एसिडिक पार्ट है ना। इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है भाई, ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, कार्बोक्सिलिक। ऑल दो बेटा वो अलाउ कर रहा है कि बच्चा जहां मर्जी से निकाल ले, इस इसकी केयर नहीं कर रहा, लेकिन इसकी केयर कर रहा है कि निकालना एक जगह से है, क्योंकि pH 9 है ना अभी, ज्यादा नहीं डाला उसने, स्मॉल अमाउंट में डाला है, स्मॉल अमाउंट। बेटा आपकी मर्जी है, उसने अलाउ किया हुआ है दोनों को, लेकिन उसूली तौर पर हम यहां से निकालेंगे क्योंकि दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। तो आप अगर ओ एच ऐड कर रहे हो तो बेटा यहां से एच एन को निकाल लो, तो ये देखो ओ माइनस, जिस बच्चे ने NH3+ से एच आइन निकाला है वो भी ठीक है, उसने अलाउ किया हुआ, आप चेक कर लीजिएगा, अभी मार्क्स में दिखाता हूं आपको मैं। ये होगा बेटा एट pH 9, ठीक है, pH 9 पर यह हालत होगी। और बेटा अब pH 14 पर क्या होगा कि बहुत ज्यादा आपने ओ एच आइन डाल दिए भाई, आपने अब बहुत ओ एच आइन डाल दिए, तो हर जगह से एच आइन निकाल लो, NH3+ से भी निकाल लो, तो ये बन जाएगा। पहले ये देख लो ना इसकी मार्क्स स्कीम, फिर क्वेश्चन कीजिएगा बेटा। ये देख देख लो, ये pH 14 का किया हुआ उसने, ये उसने किया हुआ है pH 9 के दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि जिस बच्चे का दिल कर रहा है NH3 से निकाल ले, जिसका है कार्बोक्सिलिक से। और ये बेटा उसने आपको दिया हुआ है pH 1 पर, सॉरी इसको मैंने राउंड गलत कर दिया, ये इतना तंग इसने लिखा हुआ है, ये pH 9 है, ये बेटा आपका है pH 3, और ये है जी आपका pH 1। जी बेटा अब क्वेश्चन कीजिएगा। जी बेटा किस किस का क्वेश्चन है जरा पूछे तो मुझे फिर समझ आएगी, हैंड रेस करें ना बेटा। जी सालिहा। सर ज्विटर आयन pH 7 पे क्यों नहीं होगा? pH 7 पर ही है ना, अराउंड न्यूट्रल pH पर ज्विटर है। मैंने यहाँ बताया नहीं है बेटा कि अराउंड न्यूट्रल pH
जो आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड का मतलब है जिसके पास एक कार्बोक्सिलिक और एक अमाइनो है। हर, अच्छा अब मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया कि आप इस क्वेश्चन में पूछ रही है बेटा। हर अमाइनो एसिड के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट होता है, लेकिन जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है ना, न्यूट्रल, उनके लिए जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो अराउंड pH 7 ही होता है, अराउंड। लेकिन बेटा ये तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड नहीं है ना, ये तो न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो नहीं है उनका तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 7 पर नहीं होगा, 7 से ऊपर या नीचे होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं है, उनमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप ज्यादा है। तो जाहिर बात है उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टुवर्ड्स एसिड ही होगा। सर आप क्या कह रही हैं कि व्हाई डिडंट यू रिमूव द एच फ्रॉम द फर्स्ट इन pH 3? अच्छा बेटा ये था हमारे पास ना, ये देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुन लो ये बात। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपने बेटा, ये है ना आपके पास अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अल्फा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप है। जो आपने इंटरनल ट्रांसफर कराना होता है वो यहां पर कराना होता है भाई, जो साइड चेन वाला कार्बोक्सिलिक है उसकी बारी बाद में आएगी। जब भी आपने इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन करवाना होगा, फिर सुन लो, ज्विटर आयन बनाने के लिए, तो उसके लिए जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, मैं उस कार्बन को कह रहा हूं बेटा जिसके साथ ये सारे ग्रुप लगे होते हैं, कार्बोक्सिलिक, एच, एमाइनो और ऊपर आर। तो यहां से और यहां से आपने बेटा इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन करवाना है, इसके अलावा कहीं और से नहीं करवाना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं ना बेटा।